चाइना से एक और वायरस बाहर निकल के आ रहा है जिसका नाम है एचएमवीपी वायरस। अब ये वायरस क्या है, कैसा है, ये हम इस वीडियो में जानेंगे और हम ये भी जानेंगे कि क्या ये पैनिक सिचुएशन है, क्या हमको करना चाहिए, क्या हमको नहीं करना चाहिए, इसके रिperकशन क्या होंगे, कौन सी मार्केट में रूमर फैल रही है, वो उन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहिएगा क्योंकि इसमें से आपको शायद बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो कि आपकी काम की है और जिससे आपका जो पैनिक है वो कम हो सके और आप एक अच्छे बेहतर परिस्थिति में पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो एचएमवीपी वायरस है जो कि अगर हम रूमर्स और मतलब जो भी न्यूज आ रही है, रूमर्स और न्यूज दोनों को कंबाइन करके बोले तो एक ऐसा वायरस हमको देखने को मिल रहा है कि जो कि कोविड 19 के जैसा वायरस है। तो अब लोग स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि भाई लॉकडाउन लगेगा, नहीं लगेगा, ये होगा, वो होगा, बहुत सारी चीजें वो लोग स्पेकुलेट कर रहे हैं। अभी जो स्पेकुलेट कर रहे हैं उनको तो स्पेकुलेट करने देंगे, हमको जो चीज है कि भाई ये हमको कितना इफेक्ट कर सकता है। अगर हमको इफेक्ट कर सकता है तो ये बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात है। तो उस बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला तो ये है कि जो एचएमवीपी वायरस है इसको रिकॉग्नाइज किसने किया है और इसको मॉनिटर अभी कौन कर रहा है। तो जो यूएस की एक संस्था है जिसका नाम है सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीडीसी भी बोला जाता है। तो वो जो कि आपका जो वायरस है उसको ट्रैक मॉनिटर कर रही है और जो भी गाइडलाइंस भी है अभी के केस में वो प्रोवाइड कर रही है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये जो वायरस है वो 2001 में हमको जो इसका जो रिकॉर्ड है मतलब वो फाउंड हुआ था। और कहा तो ये भी जाता है को 1957 से ये मतलब अर्थ पे है ये जो वायरस है। और इसके जो लक्षण होते हैं वो नॉर्मल फ्लू टाइप के लक्षण होते हैं जो कि सिमिलर होते हैं, जो कोविड 19 भी था उसके लक्षण भी फ्लू टाइप के थे, ये भी रेस्पिरेटरी जो एक वायरस है उस वे में है। तो इस वजह से डर का माहौल सबसे ज्यादा बढ़ जाता है कि भाई ये ऐसा है तो क्या होगा हमारे साथ और क्यों होगा। तो वो सारी चीजें हैं। तो हमको इस सब सिचुएशंस में घबराना पहले तो बिल्कुल नहीं है। और जो भी रूमर्स है, जो भी न्यूज़ आ रही है तो उसपे एग्ज़ैक्टली मतलब पूरे एग्रेसिवली उसपे रिएक्ट नहीं करना है। वो एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है जब क्या आप लोग पैनिक में आके बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने लगते हो किसी भी छोटी न्यूज़ के बारे में भी। अब बात करते हैं कि किन-किन लोगों को अफेक्ट कर सकता है। तो अभी तक का जो भी हमको डेटा मिला है उसके अकॉर्डिंग जो कि बुजुर्ग लोग हैं उनको ये अफेक्ट कर सकता है और किड्स लोग को अफेक्ट कर सकता है। तो ये क्या कर सकता है, तो सर्दी खांसी हो सकती है, गले में इचिंग हो सकती है, खराश हो सकती है, ये सारी चीजें हो सकती है। अब दोस्तों जो ये रेस्पिरेटरी वायरस है तो ये जो है ना वो आपका अगर मोटा मोटी देखा जाए तो जो ठंडी के दिनों में बहुत ज्यादा आपके ऊपर इफेक्ट उसका आता है। तो जैसे जैसे मतलब ठंडियाँ जाएंगी तो शायद हमको ये देखने को मिल सकता है कि इसका इफेक्ट कम हो जाए। और सबसे ज्यादा इफेक्ट बच्चों पर रहता है तो ये तो जाहिर सी बात है कि हमको बच्चों का ध्यान रखना चाहिए, उनसे बहुत प्रिकॉशन से काम करना चाहिए। तो अगर आप अपने बच्चों को या फिर जो कि आस पड़ोस के बच्चों हैं उनको प्रिकॉशन लेके काम करें। और अगर मान लीजिए कि कोई अपने एल्डर लोग हैं मतलब के जो बड़े लोग हैं पापा और वो जिनको बाहर ऑफिस जाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, तो वो अगर थोड़ी सी ध्यान रखेंगे तो इस से निपटने में बहुत ही आसानी होगी हमको। क्योंकि प्रिकॉशन ऑब्वियसली लेना चाहिए, खतरनाक है नहीं है वो बात की बात है। समझ रहे हैं आप, अगर खतरनाक है नहीं है वो तो आप बात की बात समझो, लेकिन प्रिकॉशन तो लेना चाहिए ना, उसमें तो कुछ डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। और ये सिर्फ इस वायरस की बात नहीं है, कोई भी सा भी वायरस हो हमको बच्चों को बूढ़ों को तो प्रिकॉशन लेके ही रखना चाहिए। ये तो हर चीज हर इंसान को समझना चाहिए और खुद भी प्रिकॉशन रखना चाहिए हर चीज में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। तो अब ये एक बात निकल के आ रही है कि ये वायरस ना इंडिया में भी अब आ चुका है। तो एक केस चल रहा है, जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस टाइम की बात है, शायद फ्यूचर में वो केस कंफर्म हो जाए या फिर बहुत सारे और केसेस आए, उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अभी तक जो केस है और उसके जो न्यूज़ हमको मिल रही है जो कि ऑथेंटिक न्यूज़ है, उसके हिसाब से बेंगलुरु में एक केस आया है। और वहाँ की लोकल अथॉरिटीज क्या बोल रही है, आइए उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं। जो लोकल अथॉरिटीज है मतलब कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और वो सब हो गए, तो उन्होंने कहा है कि ये वायरस हमने डिटेक्ट नहीं किया।
अभी उन्होंने डिटेक्ट नहीं किया तो किसने किया? कोई फॉरेन से कोई कंपनी आके डिटेक्ट कर गई? क्या हुआ? ये न्यूज़ कैसे आ गई? तो दरअसल ये जो वायरस है वो किसी वहाँ की प्राइवेट हॉस्पिटल या फिर तो कोई लैबोरेटरी है, उसने डिटेक्ट किया है। अब इसके ऊपर सच्चाई कितनी है, क्या है, क्यों है? दोस्तों एक वीडियो में ऐसा भी बनाऊँगा, उसमें मैं आपको समझाऊँगा कि जो भी आपका जो टेस्ट रिपोर्ट आता है, जो अगर सिंगल एक बार में टेस्ट रिपोर्ट आ गया तो जो पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, उसके जो चांसेस होते हैं वो जो बीमारी लगने के, वो बहुत ही कम होते हैं। कम होते हैं मतलब कि वो उसका जो सॉरी रिपोर्ट सच्चा होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो जो कोई भी रिपोर्ट होता है, एक मैथमेटिकल टर्म में देखा गया है कि उसके अगर आप 3, 4, 5 रिपोर्ट कराएँगे और फिर उसका जो मीडियन एवरेज निकालेंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपको एग्ज़ैक्टली वो बीमारी है या नहीं और उसका होने का परसेंटेज कितना है एक्चुअल में। तो एक वीडियो में वो मैथमेटिकल वीडियो होगा, उसको हम अलग से बनाएँगे, उसको बेसियन थ्योरम बोला जाता है। अगर आप चाहें तो सर्च भी कर सकते हैं, वो बात की बात है, लेकिन ऐसा होता है। तो अगर मान लीजिए कोई भी आप रिपोर्ट निकाल रहे हो, तो एक रिपोर्ट पे कभी रिलाय मत कीजिए किसी भी बीमारी के लिए, 2, 3, 4 रिपोर्ट निकलवा ही दीजिए। क्योंकि कैसा होता है ना, कभी-कभी लापरवाही के कारण भी रिपोर्ट या तो पॉजिटिव आ जाता है या तो अगर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव भी आ जाता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान आपको रखना है, ना सिर्फ़ इस वायरस के बारे में, किसी और वायरस के भी। तो वहाँ पे कहने का मतलब ये है, ये जो वायरस जब आया, मतलब जो उसका डिटेक्ट हुआ, तो पहली बार में ही डिटेक्ट हो गया, अब क्या हुआ, कैसे हुआ, वो एक संशयात्मक विषय है। लेकिन हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो डिटेक्ट हुआ है, वो अभी वायरस सही ही डिटेक्ट हुआ है, ऐसा कुछ गलत डिटेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है? अब ये स्प्रेड कैसे करता है? तो जैसे मैंने बोला कि नॉर्मल कफ के जैसा वायरस होता है, मतलब जो अपने सर्दी खांसी होती है उसके तरह का वायरस होता है। तो ये कोई सी जो भी पर्सन इन्फेक्टेड हो उसके कांटेक्ट में आने से होता है। अगर मान लो वो सर्दी खांसी छींक रहा हो तो थोड़े हवा में भी होता है जो उसके जीवाणु, जो कि आपको इफेक्ट कर सकते हैं। तो सेम टू सेम वही चीज है। अब जो है यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी ने सिचुएशन को पे रिव्यू किया और कुछ गाइडलाइंस भी जारी की है। तो वो गाइडलाइंस पढ़ने लायक है। आप एएनआई के ये जो ट्विटर हैंडल है वहां पे जाके भी आप पढ़ सकते हो आराम से, ताकि आपको तसल्ली हो। अब दोस्तों बात ऐसी है कि अब हमको क्या करना है, पहले तो मैं अपना व्यू दे देता हूँ। मुझे इस जो वायरस है उसके बारे में ये लगता है कि ये मुझ जो कोविड-19 जो हवा फैलाया जा रहा है कि नहीं ये भी कोविड-19 अगेन आ गया, ये हो गया, लॉकडाउन हो जाएँगे। तो मुझे नहीं लगता है कि ये सब लॉकडाउन और वो सब चीज़ें होंगी। अभी के केस में जो अभी मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको देखते हुए, अगर फ्यूचर में कुछ और डेवलपमेंट होता है तो वो बात की बात है। अब तो आपको पहले तो अभी पैनिक नहीं करना है। दूसरी बात, प्रिकॉशन रखना है। तो मैंने वो तो पहले भी बोला कि प्रिकॉशन इज़ द मस्ट थिंग। अब बात करते हैं पहला कि कोविड-19 और इससे ये क्या डिफरेंस है। अभी डिफरेंस के लिए जो हमको डेटा चाहिए वो डेटा अभी तक उपलब्ध हमको नहीं हुआ है। उसमें बहुत सारी चीज़ होती है कि कितने तेज़ी से वो स्प्रेड होता है, फिर उसका इफ़ेक्ट क्या होता है, किन कौन-सी जो एज है उसमें ज़्यादा होता है, कम होता है, वो सारा बहुत सारा डेटा होता है। उसके बेस पे हमको पता चलता है कि ये कितना खतरनाक है। अब जैसा कि हमने देखा है कि ये 2001 से ही जो हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन के बीच में है। तो अब क्या हुआ कि अचानक से इसके जो है मरीज वो बढ़ने लगे, क्या हुआ आई डोंट नो। उस पे हमको रिसर्च करनी चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन अभी के केस में फिलहाल ऐसा लगता है कि ये जो एक नॉर्मल फ्लू टाइप का वायरस हो सकता है, मैं हो सकता है बोल रहा हूँ क्योंकि मैं एक हेल्थ स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। मैं जस्ट अपना जो जो भी चीज़ें मैंने मॉनिटर की है यहाँ पे देखी है, इसके लिए मैंने जो भी न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़े उसके बेसिस पे मैं जो समझ समझ सकता हूँ उस बेसिस पे मैं कह रहा हूँ। तो ये फ्लू टाइप का है, तो इस पे पैनिक होने की जरूरत नहीं। लॉकडाउन तो नहीं लगेगा, वो तो आप लिख के ले लो आज की डेट में। ठीक है, तो कोविड-19 जैसा तो नहीं होगा। हाँ, सीवियरिटी हो सकती है, नो डाउट डेफिनिटली। तो उसके प्रिकॉशंस हमको रखने ही रखने हैं। और मैं तो कहूँगा जो भी जॉब करता है, जो भी बाहर जाता है आपके घर में आए, और उसके उससे और बच्चों या बूढ़ों को थोड़ा-सा दूर रखिए जब तक ये चीज़ें शांत नहीं होती है तब तक।
ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही था। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और कोई अगर जानकारी आपको चाहिए तो वो भी कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।